शख्स आया मौला मुत्तक़ियान के पास, कहा मौला मैं फ़लाने शख्स के 10,000 दिनार थे, ये धर्म थे, मैंने उसको दिए थे, अब मैं उसके बेटे के पास जाता हूँ, पता उसका इंतकाल हो गया है, मैं उसके बेटे के पास आया हूँ तो वो कहता है कि कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है, तो मेरे पास तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। कहा मौला मुझे शदीद ज़रूरत है पैसों की। मौला जानते थे। मौला ने कहा अच्छा उसके बेटे को बुलाओ। उसके बेटे को कहा मौला मुझे असल कुछ पता ही नहीं है। कहा अच्छा शहर से बाहर जाओ, वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते होंगे, उन कुत्तों में जो सबसे ज़िश्त तरीन, सबसे खबीस और सबसे भयानक कुत्ता होगा वो तुम्हारा बाप है। अल्लाह अकबर। यानी क्या, यानी इस एक वाक़े में इमाम क्या कहना है, यानी क्या मौला उसको दूसरे आलम से बुला रहे हैं? नहीं, आलम बरज़ख दुनिया के साथ है, हमें नज़र नहीं आता। मौला उसके बेटे से हिजाब हटा रहे हैं आँखों का कि देख ले आलम बरज़ख में बाप किस हालत में है। जहाँ गया उसने वही देखा, उसने कहा कि ऐसा ऐसा शख्स है, कहाँ फ़लानी फ़लानी जगह पे पैसे मैंने रखे हुए हैं, ले लेना, मगर हाँ याद रखना। कहा हक का रास्ता अली का रास्ता है, हक का रास्ता, हम उसके मुकाबले में आए तो हमारी ये हालत हो गई है, इस रास्ते को नहीं छोड़ना। खूब ये कौन बताए, खूब दुनिया में शायद इंसान नहीं समझ पाए विलायत अली इब्न अबी तालिब, मगर उस आलम में असल सिर्फ है यही विलायत। जो इस दर से जुड़ा है उसी के पास तो है खजाना, और किसके पास है खजाना? और हमारे पास क्या है? हमारी कब्र में कौन बचाएगा, या कब्र में क्या होगा? वो खुद अहले बैत कहते हैं हम तुम्हारे आलम बरज़ख के जिम्मेदार नहीं है, मगर उसके बावजूद रिवायात हैं 8वें इमाम से कि हम फलानी फलानी जगह पर तुम्हारे मरने के बाद आएंगे अगर तुम हमारी ज़ियारत पर आओगे।